ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच बारबाडोस में खेले सारे पहले टेस्ट मुकाबले में अंपायर से देखने मिला एक के बाद एक नया ब्लंडर। मात्र 2 ही दिन के खेल में देखने मिले इतने सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजन। आइए नजर डालें उन 4 डिसीजंस पर जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं एलेक्स कैरी के कैच पर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजी का 58वां ओवर तीसरी गेंद, जिस पर शाई होप के बल्लेबाज धोनी की नारा लगा और एलेक्स कैरी ने कैच पकड़ा, जिस पर अंपायर ने तुरंत आउट करार भी दे दिया। अब यहाँ पर तो साफ पता चल ही रहा था कि एलेक्स कैरी ने कैच क्लीन नहीं पकड़ा है और रिप्ले में भी यही देखने मिला। ध्यान से नजर डालिए रिप्ले पर, जहां एलेक्स कैरी के कैच पकड़ते हुए गेंद ग्राउंड पर पूरी तरह से टकराई और इसके बाद एलेक्स कैरी ने इस गेंद को दोबारा से ऊपर उठाया, लेकिन यह ना देखते हुए इसे आउट करार ही दिया गया। और इसी बात पर डैरेन सैमी ने निराशा भी जताई, जबकि ऐसा ही कुछ जब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी में देखने मिला था, जब ट्रेविस हेड का कैच शाई होप ने लिया था, लेकिन तब शाई होप की उंगलियां गेंद के बिल्कुल नीचे थी और यहाँ पर यह कैच क्लीन लग भी रहा था, लेकिन इस दौरान अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। अभी यह तो सिर्फ 2 ही निर्णय हैं जो वेस्ट इंडीज के पक्ष में नहीं गए। आइए नजर डाले हुए तीसरे निर्णय पर। यह बात एलेक्स कैरी के कैच के कुछ देर पहले की ही है, जब पैट कमिंस की गेंद पर रोस्टन चेज बिल्कुल विकेट के सामने पाए गए और अंपायर ने इसे आउट करार दिया, लेकिन अंपायर के आउट करार देने के बाद रोस्टन चेज ने तुरंत ही रिव्यू की मांग की और रिप्ले में साफ साफ देखा गया कि गेंद रोस्टन चेज के बल्ले का किनारा लगकर ही उनके पैड पर लगी और यहाँ तक कि अल्ट्रा एज में स्पाइक भी दिखाई गई, लेकिन एक बार फिर से अंपायर ने इसे नजरअंदाज कर दे इसे आउट करार दिया। जबकि ऐसा ही कुछ जब ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के दौरान कैमरन ग्रीन के साथ हुआ था, जब गेंद पहले कैमरन ग्रीन के पैड के साथ टकराई थी तो अंपायर ने इसे अल्ट्रा एज बताकर इसे नॉट आउट करार दिया, जबकि वहां पर तो बल्ले का नामो निशान तक नहीं था। तो यही थे एड्रियन होल्स्टो के 4 कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जिसके बाद यह कहना गलत नहीं हुआ कि यह मैच की हाईलाइट्स बल्लेबाजी या गेंदबाजी कम लेकिन अंपायरिंग ज्यादा रही है।